यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो ये कह रही है कि हम बिहार को सुंदर बना रहे हैं, ये बिहार का सुंदर रोड है, ये रोड में नाला है कि नाला में रोड है, समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन एक न एक आदमी गिरते हैं, किसी को पैर टूटता है, किसी को हाथ टूटता है, लेकिन हमारा सरकार, हमारा पंचायत किसी दिन इस पर संज्ञान नहीं लेती है। सरकार भी बहरी और गूंगी है, अंधी है, न उसको दिखाई देता है, न सुनने का काम करती है। लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको लाठी बरसाती है। अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करेंगे, जब तक 10 दिन 15 दिन का हम लोग मोहलत देते हैं। जब नहीं सुनेगी सरकार तो यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन शुरू करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं खबरों का बतंगड़। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिला के अरियाव ग्राम पंचायत में है। यह अरियाव का रोड है, ये सीधे बगेन जाता है, बगेन गोला के तरफ में जाता है। इस पथ का नाम वीर कुंवर पथ है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो ये कह रही है कि हम बिहार को सुंदर बना रहे हैं, ये बिहार का सुंदर रोड है। देख सकते हैं आप, ये रोड में नाला है कि नाला में रोड है, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ परिवहन मंत्री ये बता रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री ये बता रहे हैं कि आप गड्ढा दिखाओ 5000 रुपया पाओ। अब यहाँ पे तो बिहार में मैं कई दिनों से लगातार गड्ढा दिखाया जा रहा हूँ। सरकार की जो कागज़ में योजनाएं हैं उसकी धरातल पे क्या स्थिति है वो दिखाते जा रहा हूँ। अब वो पैसा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो मेरे को नहीं मालूम है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रोड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है समस्याएं इन लोगों की। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हम संतोष मुखिया हुए, समाजवादी विचार मंच के संयोजक हैं, और हम लोग का मांग है कि जो अरियाव ब्रह्म स्थान से बगेन गोला तक सड़क का टेंडर हुआ है वो आज 10 महीना हो गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय ठेकेदार और स्थानीय प्रशासन के चलते आज यह गड्ढा का रूप हो गया है, जिससे यहाँ का करीब करीब हमको लग रहा है कि रोज़ आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। इसका सारा जिम्मेवारी यहाँ का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक का है। तो आज तक किसी ने इस मामले को छूने का काम नहीं किया। हमारे स्थानीय बहुत सारे लोग इधर से जाते हैं, MP MLA विधायक सांसद या और कोई नेता, सब इस क्षेत्र से आते जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है कि यह समस्या क्या है। जब किसी का घर का गिर जाता है तो उसको पता चलता है कि ना हमारा आज नुकसान हुआ है। तो इसी को लेकर हम भी गिरे थे, हमको याद नहीं पड़ता, लेकिन हम भी नुकसान हुए, गिरे, हमारा कपड़ा भींगा, तब जाकर हमको याद आया कि नहीं, इस चीज़ को उठाना चाहिए, सामाजिक कार्य उठाना चाहिए। और स्थानीय प्रशासन से हमने मांग किया और आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं, यह सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए और नाला का निर्माण किया जाए, तब जाके सड़क मजबूत रहेगा। यहाँ पर समस्या जो स्थानीय जो दोनों साइड में अक्रमण जो कर के रखा है सब अपना अपना जमीन के सामने, वो हटा नहीं रहा है कि उसी के कारण से रोड पर पानी बह रहा है। पानी बहने से यहाँ पर पूरा आम जनता को तकलीफ हुआ है। हर दिन एक न एक आदमी गिरते हैं, किसी को पैर टूटता है, किसी को हाथ टूटता है, लेकिन हमारा सरकार, हमारा पंचायत किसी दिन इस पर संज्ञान नहीं लेती है। इसके कारण से हम लोग यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करेंगे, जब तक 10 दिन 15 दिन का हम लोग मोहलत देते हैं। जब नहीं सुनेगी सरकार तो यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन शुरू करेंगे। देखिए, सबसे मजे की तो बात यह है कि यहीं पे BDC है, यहीं पे JJD जो तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, उनसे विधायक में खड़े हुए प्रत्याशी हैं, यहीं आसपास में मुखिया जी का घर है, यहीं पे सारे जनप्रतिनिधि हैं। और उससे भी मजे की बात है कि जो पूर्व विधायक, जो अभी वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी जी, इसी रोड से वो जाते हैं। राहुल सिंह जी इसी रोड से जाते हैं, पर उनके आंखों से ये दिखाई नहीं देता। शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो या उससे भी बड़ी गाड़ी में जाते हो तो उसका साकर अच्छा हो, इस पर हचकता ना हो। क्या है, ऐसी बात है क्या कि साकर होकर अच्छा होना? एकदम, वो तो चुनाव में ही बोल रहे थे कि पैराशूट से आए हुए हैं, पैराशूट कैंडिडेट थे, जीते तो दिल्ली पकड़ लिए अपना। लेकिन वो तो पूर्व विधायक पे हमलावर होते हैं कि ये कुछ नहीं काम किए हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जीते हुआ कितना दिन हो गया, 3-4 मंथ हो गया। 4 मंथ में क्या किए हैं आप ही बताइए। वो जीते दूसरे दिन ही डुमरा में दिखा दिए कि काम शुरू कर दिए। कौन से कहाँ ऐसा होता है भाई? उस काम को मैंने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि वो कई दिनों से लगातार रोड बन रहा है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये भी समस्या देख लीजिए कितना है। चाचा, आप काका, आपको समस्या होती है इससे? हाँ सर, इससे समस्या है कि इसमें नाली में सब आदमी गिर रहा है, अतिक्रमण में डाला गया है, दोनों तरफ नाली बनना चाहिए। अतिक्रमण में क्या आवेदन डाला गया है? हाँ, आवेदन डाला गया है, तो अभी CO साहब सुने नहीं, और अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। उन्हीं के CO साहब सुनेंगे? CO साहब खुद धारणा दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक सुने नहीं।
इस रोड को कम से कम कामयाब बनाइए और दोनों तरफ नाली को निर्माण कीजिए। जो अतिक्रमण है आप देख सकते हैं कि रोड में दिखाइए थोड़ा, ये मिट्टी सब लोग अपने अपनी तरफ में मिट्टी भर लिए हैं, जबकि ये मिट्टी रोड के दोनों तरफ सरकार की जमीन होती है। इसमें तो सरकार की एक 2-2 फीट होगी, सरकार की जमीन होती है जिस पे किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन खाली करवा सकती है। अगर यहाँ कितना बताइए कितना जमीन है? तो लगभग दोनों साइड में 10-10 फीट 15 फीट जमीन है। फिर यहाँ पे अतिक्रमण क्यों हुआ है? क्यों हुआ आपने? क्योंकि ये भी एक सवाल है कि अतिक्रमण यहाँ पे है, लोगों अतिक्रमण यहीं के लोगों के द्वारा मेन मुद्दा अतिक्रमण ही है। अतिक्रमण के चलते ही जल जमाव हो रहा है। तो यहाँ पे तो यहीं के लोग हैं ना जो अतिक्रमण किए हुए कहाँ के लोग हैं, और करेंगे? यहीं के लोग आने जाने का कहाँ है। के लोग करेंगे? जहाँ जिसका घर रहेगा वही ना कर रहा है अतिक्रमण। अपने घर के आगे घर बना लिया और रोड तक भर दिया, उसके बाद नली को छोड़ दिया, अतिक्रमण है। जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। मेन मुद्दा यही है। पहले पानी नहीं लगता था, लेकिन अब देखिए जो हमारे जो नेता हैं, जो समाज सेवी कहते हैं, वो लोग भी इसका सोच छोटा है, नहीं तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती थी यहाँ पर। लेकिन सारा घर के नली को जोड़ कर एक जगह छोड़ दिया गया, पानी कहाँ जाएगा, किसके घर में जाएगा बताइए? सरकार भी बहरी और गूंगी है, अंधी है, न उसको दिखाई देता है न सुनने का काम करती है। लोग धरना प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठी बरसाती है। देखिए ये वृद्ध आदमी हैं, लगभग हमको लगता है कि 4 महीना से सीओ के यहाँ आवेदन किए हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो भाई प्रशासन भी सरकार की तरह ही प्रशासन भी गूंगी और बहरी बन गई है। उसको भी समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑफिस में बैठकर, कार्यालय में बैठकर और घूस लेन देन का काम करती है। सरकार तो हमसे सीट बेल्ट और हेलमेट के लिए चालान मारती है, रोड पे चलते हैं तो तमाम प्रकार के कागजातों के लिए चालान मारती हैं, लेकिन क्या हम चालान मरवाने के लिए हैं पर इस हम सुंदर रोड लेने के लिए नहीं है। ये जो भी रोड की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गाड़ी जा रही है, कितना यहाँ पर लगा हुआ है। इसी को सरकार को जगाने के लिए, जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, उस सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर मछली का बीज डालकर यहाँ पे मछली पालन किया जा रहा है। अगर आप लोग इसी प्रकार के ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।